अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारें आपसे सच छुपा रही हैं, कुछ ऐसी फाइलें जिन्हें अगर पब्लिक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाएगा। ये सिर्फ कंस्पिरेसी नहीं है, ये वो सच है जिसे छुपाने के लिए सालों से सिस्टम काम कर रहा है। तो आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या है? हर देश की सरकार के पास कुछ सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन कुछ सीक्रेट्स इतने डेंजरस होते हैं कि उन्हें टॉप सीक्रेट कैटेगरी में रखा जाता है। इन फाइलों को देखने की इजाजत सिर्फ कुछ लोगों को होती है और कई बार ये सीक्रेट्स जनता से हमेशा के लिए छुपा दिए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सीक्रेट्स हार्मलेस हैं तो इन्हें छुपाया क्यों जाता है? सरकारी फाइलों को कई कैटेगरीज में रखा जाता है: कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट का मतलब होता है अगर ये जानकारी बाहर आई तो देश की सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन क्या हर बार यही वजह होती है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो सरकार नहीं चाहती कि आप जानें? 1947 अमेरिका, अचानक आसमान में अजीब चीजें दिखने लगी। लोगों ने यूएफओ देखने का दावा किया। सरकार ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट ब्लू बुक। ऑफिशियली कहा गया कि यह सिर्फ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कई रिपोर्ट्स आज भी क्लासिफाइड हैं। क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर करते हैं तो सरकार क्या छुपा रही है? एरिया 51, दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मिलिट्री बेस। यहां जाने की इजाजत किसी को नहीं। लोग कहते हैं यहां एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है। कुछ फॉर्मर एम्प्लॉइज ने दावा किया, हमने ऐसी मशीन्स देखी जो इंसानों की नहीं हो सकती। लेकिन सरकार ने हर बार इन दावों को झूठ बताया। तो सच क्या है? वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने सीक्रेटली जर्मनी के साइंटिस्ट्स को अपने देश में लाया। इनमें से कई साइंटिस्ट्स वॉर क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन उन्हें पनिशमेंट देने के बजाय उन्हें हाई लेवल पोजीशंस दी गई। क्यों? क्या साइंस इतना इंपॉर्टेंट था कि इंसाफ को इग्नोर कर दिया गया? 1960s, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, MK अल्ट्रा। CIA ने सीक्रेटली लोगों पर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए। ड्रग्स, हिप्नोसिस, साइकोलॉजिकल टॉर्चर। लोगों को बिना बताए टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया गया। कई लोगों की मौत भी हुई। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब सालों तक छुपाया गया। क्या आपको पता है दुनिया में कई न्यूक्लियर वेपन्स खो चुके हैं? हाँ, खो चुके हैं। एक्सीडेंट्स में, समुद्र में या अननोन लोकेशंस पर, और आज तक नहीं मिले। सोचिए, अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ जाएं तो आप सोचते हैं कि आपकी प्राइवेसी सेफ है, लेकिन रियलिटी, सरकारें और एजेंसीज हर डिजिटल एक्टिविटी ट्रैक कर सकती हैं। कॉल्स, मैसेजेस, लोकेशन, सब कुछ। कुछ लीक्स में सामने आया मास सर्वेलेंस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सिक्योरिटी के लिए है या कंट्रोल के लिए? कई लोग मानते हैं कि सरकार के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पब्लिक से सालों आगे है। फ्री एनर्जी, एडवांस्ड वेपन्स, AI कंट्रोल सिस्टम्स। लेकिन इन्हें रिलीज क्यों नहीं किया जाता? क्या इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी या पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा? कुछ थियरीज कहती हैं कि दुनिया को सिर्फ गवर्नमेंट्स नहीं बल्कि सीक्रेट सोसाइटीज कंट्रोल करती हैं। ये लोग पावरफुल हैं, इनविजिबल हैं और डिसीजंस लेते हैं जो दुनिया को शेप करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है या सच्चाई? जब कोई अंदर का इंसान सच बताने की कोशिश करता है उसे विसल ब्लोअर कहा जाता है। लेकिन कई विसल ब्लोअर्स अचानक गायब हो जाते हैं या उनकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। क्या सच बोलना इतना खतरनाक है? कुछ सालों बाद कुछ फाइल्स पब्लिक की जाती हैं। इन्हें डीक्लासिफाइड कहा जाता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई होती है या सिर्फ वही दिखाया जाता है जो सेफ है? अगर ये सब सच है तो हमें क्या नहीं बताया जा रहा? क्या एलियंस रियल हैं? क्या माइंड कंट्रोल पॉसिबल है? क्या हम पूरी तरह मॉनिटर्ड हैं? शायद हम कभी पूरी सच्चाई ना जान पाएं, या शायद सच हमारे सामने है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो सोचिए असली फाइलों में क्या होगा।